तो दोस्तों अभी की बात की जाए तो अभी क्या है, आप यहाँ पे देखोगे तो अभी यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं वो अभी क्या कर रखी है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ आप देखो, मैं पहले दिखा देता हूँ उन लोगों को जो लोग खुश होते हैं माइनस में देखकर। आप देखो, हमेशा ग्रीन ग्रीन नहीं होता, ग्रीन को लाने के लिए ये भी देखना पड़ता है। तो अभी क्या है, अप्रॉक्स 15,000 रुपीज माइनस दिखाई दे रहा है, 2 लॉट के अंदर एंटर है। इट्स गुड, ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई नहीं है। मैंने इसको देखकर अपने इंडियन अकाउंट वाले अकाउंट के अंदर पर्सनल ट्रेड ली थी, वो गुड, अच्छी बात है। अब आते हैं बात यहाँ पे लॉजिक पे। लॉजिक की बात की जाए तो कल जब लोअर जोन टच हुआ, लोअर जोन टच होने के बाद एंट्री बनी, इट्स गुड, हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट डे आज अगेन यहाँ पर लोअर जोन टच हुआ। लोअर जोन था 2887 और आज का हायर जोन था 2906। बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे देखा कि लो जोन आया तो लो जोन पर क्या हम अगेन एवरेजिंग कर सकते हैं? आंसर है जी हाँ। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप नए हो, देखो गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए, एक्सए यूएसडी के लिए, तो आप पहले क्या कीजिए, पहले पेपर ट्रेड कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि मैं छोटे अमाउंट के साथ काम करना चाहता हूं तो आप क्या कर सकते हो? रूल बड़ा सिंपल सा है। अभी मैं पैनिक मारने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न देखनी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल दिख रही है 10:30 की अप्रॉक्स, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल काउंट हुई। क्यों काउंट हुई? जो लॉजिक्स हम लोग यूज करते हैं उन लॉजिक के हिसाब से ये एक बेस्ट एंट्री पॉइंट काउंट हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर कैसे एंट्री करते हैं? यहाँ पे देखो, मैंने DXY लगा के दिखाया आपको। DXY पे जो हाई जोन हम लोग यूज करते हैं, हाई जोन लो जोन स्ट्रैटेजी जब वहां पे यूज करते हैं तो आप देखोगे तो यहां पर DXY का जो हाई जोन था वो था अप्रोक्स 107। तो हाई जोन पे जिस समय मॉर्निंग में कैंडल टच हुई, अप्रोक्स 10:30 की कैंडल थी, तो वही कैंडल गोल्ड अपने लोअर जोन के पास था। तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी जो हम लोग यूज करते हैं, उसके हिसाब से जो बेस्ट एंट्री पॉइंट काउंट हुआ वो 10:30 पे काउंट हुआ। और यहां से हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वापस रिकवरी फास्ट करे। अब बात आती है, काफी लोग कहेंगे ये तो नीचे गिर रहा है। भाई, इसको गिरना नहीं कहते। अगर आप थोड़ा बहुत माइनस प्लस नहीं देख सकते हो तो बड़े प्रॉफिट कमाने के लिए आप कभी भी रेडी नहीं हो सकते। अभी यहां पे आप देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, काफी लोग कहेंगे ट्रेंड चेंज हो गया गोल्ड के अंदर। भाई ऐसा नहीं होता, गोल्ड अपनी मूवमेंट करेगा तभी तो आप उसके अंदर एंटर कर पाओगे। देखो, अपॉर्चुनिटी बनेगी तभी तो। कैसे? यहां पर मैंने स्ट्रैटेजी के पार्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि यहां पर हम लोग क्या देखते हैं। यहां पे हम देखते हैं हाई जोन, यहां पे हम देखते हैं लो जोन, प्लस हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी फॉर एंट्री? एंट्री के लिए क्या कंडीशन थी? सबसे ऊपर होना चाहिए हाई जोन, उसके नीचे होना चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज होता है। उसके नीचे 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50 डेज मूविंग एवरेज, प्लस उसके नीचे होना चाहिए क्या? लो जोन। या तो लो जोन पर कैंडल हो, या फिर लो जोन के नीचे मुझे कैंडल मिल जाए वहां हो। प्लस इसके साथ में सबसे बेस्ट, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं जो मुझे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है, अगर मुझे यहां पर DXY और DXY में जो हाई जोन है और जो लो जोन है, अगर मेरी कैंडल मुझे हाई जोन के पास मिल जाए, DXY की कैंडल हाई जोन पर है और लो जोन पर किसकी कैंडल है? गोल्ड की, देन वो एंट्री मेरे लिए बेस्ट एंट्री काउंट की जाती है, जो कि मुझे यहां पर देखने के लिए मिली। तो हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं यहां से ग्रीन इसको रिकवरी की तरफ देखने के लिए कंटिन्यू करूं। प्लस काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने एंट्री की होगी, तो उनको क्या करना चाहिए? भी वेट करना चाहिए। वेट किस चीज का करना चाहिए? रिकवरी का। बहुत फास्ट रिकवरी होती है। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको चेक कर रहे हैं, तो आप देखोगे सबसे बेस्ट जो एंट्री पॉइंट बनाना वो ये बना कि हाई जोन 200 डेज, 100 डेज, 50 डेज एंड लोअर जोन, प्लस DXY अपने हाई जोन पर था उस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन यहां पे देखने के लिए मिली है फॉर एंट्री पर्पस इन XAU USD। अब इसको देखकर, मैंने XAU USD को देखकर मैंने अपने इस अकाउंट में ट्रेड डाली। आप यहां पे देखोगे जो ट्रेड्स हैं उसकी बात की जाए तो ट्रेड्स में सब कुछ ठीक है, बस मेन चीज क्या है? मनी मैनेजमेंट। मेन चीज क्या है? साइकोलॉजी। अगर मैं शांत होकर इसको ट्रेड करूंगा, देन हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं यहां पर पॉजिटिव एग्जिट करूं। और मैं आपको शो भी करूंगा कि किस तरीके से अकाउंट को फिर से ग्रीन खड़ा किया जाता है। अब काफी सारे लोग ना ऐसे होते हैं जिन लोगों को ये चीज फील होती होगी कि यार ग्रीन 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 ग्रीन। भाई, रेड देखने के बाद ही ग्रीन आता है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई स्पेशली ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं चलाने वाला हूं, मैं भी यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप यूज करने वाला हूं। अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट रहना चाहते हो, कंटिन्यूअस प्रॉफिट में रहना चाहते हो, तो सबसे उसका इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या है? आप अपने आप को कॉन्स्टेंट रखो। किस चीज में? अपनी स्किल्स में। अब मान लीजिए मैं कहता हूं
मैं चाहता तो एंट्री यहाँ पे भी कर सकता था, मैं चाहता तो एंट्री यहाँ पे भी कर सकता था। यहाँ पर बैठकर कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना क्या आप कर पाओगे? मुझे ही बताओ। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो। क्या आप यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पैटर्न बन रहा है, ये चीज़ें हो रही है? और 24 घंटे पाँचों दिन अगर कोई चीज़ ट्रेड होती है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके प्री डिफाइंड रूल्स ही आपको वहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करेंगे। अब मेरे प्री डिफाइंड रूल के हिसाब से यहाँ एंट्री काउंट हुई है, यहाँ से शार्प रिकवरी काउंट होनी चाहिए। और अगर नहीं होती, देखो पहली एंट्री हो गई, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में वेट अ मिनट, आई थिंक थोड़ा हैंग हो रहा है जी। आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी लोग कहेंगे ये तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है गोल्ड के अंदर कि वहाँ पर डाउनफॉल कंटिन्यू हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करो, मैंने आपको बताया कि जब हम एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते हैं। मेरी मान लीजिए फर्स्ट एंट्री काउंट हुई, फर्स्ट टाइम मेरा क्या हुआ, लो जोन टच हुआ। लो जोन टच होने पर मैंने एंट्री कर ली, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स यूएसडी की बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आप जिसमें करना चाहें कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इस चीज़ को। सेकंड एंट्री मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई यहाँ पर मैंने लाइक 0.3 लॉट 4 लॉट में एंटर किया, यहाँ मैं कम में करूंगा जैसे लोग करते हैं बेसिकली। यहाँ पर क्या है, सेकंड एंट्री मैंने फिर से लो जोन टच होने पर फिर से एंट्री की। थर्ड एंट्री फिर से लो जोन टच होने पर फिर एंट्री की। आपको ये बात दिमाग में बिठानी होगी कि एक दिन में अगर टच हुआ है तो केवल एक ही एंट्री काउंट होगी, उसके अलावा एंट्री करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। देन फोर्थ एंट्री तक, जो फोर्थ एंट्री है उस एंट्री तक के हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि वहां पर हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिल जाए। अब जैसे यहाँ पर रिवर्सल की बात करूँ तो मेरे हिसाब से, मेरी अकॉर्ड जो मैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू रिवर्सल एक देखने के लिए अच्छा खासा मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलता तो क्या करना होगा आपको पता ही है, मैंने बताया कि डाउन साइड पर जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक हमने अपने लेवल्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि यहाँ तक जाने पर हम एवरेजिंग करेंगे, उसके बाद में हम अपने ट्रेड को बांध देंगे कि भाई यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका। बट उसके पीछे कंडीशन है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है तो डाउन ट्रेंड का कारण क्या है। अगर कारण सामने है तो ईजी। अब जैसे मैंने क्या किया है, मैंने एक्स ए यूएसडी की जगह एक्स ए यू का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया और ठीक इस जगह पर, ये जो जगह दिख रही है 10:15 30 मिनट, ये कैंडल के ऊपर एंट्री पॉइंट काउंट हुआ है। तो यहां से हमें क्या देखने के लिए मिला कि अभी जो मूवमेंट हुई है ना, ये जो मूवमेंट डाउन साइड पे जा रही है, ये एक्चुअल में जो मूवमेंट है वो किसकी मूवमेंट है, रियल गोल्ड की मूवमेंट है। ये जो चार्ट है वो रियल गोल्ड का चार्ट है। और अगर ये डाउन साइड पर कंटिन्यू जा रहा है, अब यहाँ पे जाते हैं, मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, मैं इसको 1 डे पे कर लेता हूँ। हम देखते हैं क्या यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे कोई चांसेस लग रहे हैं कंटिन्यू करने के या कोई ऐसी चीजें यहाँ पे। सो अभी की बात करें तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। और रही बात 2 से 3 कैंडल रेड बनने पर अगर आप उसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू घोषित कर देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर इंडिविजुअल चार्ट देखने के बाद में पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, देन डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज होगी। बट यहां पर देखकर मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। अगर मैं अपनी गोल्ड की ट्रेड की बात करूं, एक्स यूएसडी के अंदर जो ट्रेड है फोरेक्स के अंदर, सिंपल सी बात है, मैं उसको कंटिन्यू ग्रीन रखने की क्यों कोशिश करूंगा, बिकॉज मुझे अभी भी पता है ट्रेंड कंटिन्यू है। और ये जो हल्का फुल्का डाउन दिखता है ना, ये पैनिक में लाने के लिए होता है। अगर मेरे कहने पर सीधा मार्केट यूं चलने लग जाए ना, तो भाई मैं तो सीधा अंबानी साहब से ऊपर पहुंच जाऊंगा ना। वही चीज आपके साथ मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सीरियस और प्रोफेशनल होकर काम करोगे तो आपको यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप सेफ एंड सिक्योर वर्क कर सकते हो। अब काफी सारे लोग यहाँ पे पैनिक में होंगे, हाय मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कुछ भी नहीं करना, जो करना है वो गोल्ड को करना है। प्लस जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, जिस तरीके से काम कर रहा है, अगर देखा जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे DXY जब भी डॉलर के अंदर अपने हाई जोन के ऊपर डॉलर पहुंचता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग काउंट की जाती है, वहां से पैसा निकलता है तो वो पहुंचता है कहां पर, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में। आप कहोगे ऐसा कंफर्म क्यों, बिकॉज ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, पैसा खाली नहीं बैठ सकता। जब गोल्ड के अंदर डाउन मूवमेंट आई है, डाउन साइड पर मूवमेंट हुई है, गोल्ड सस्ता हुआ है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो बड़े प्लेयर्स होंगे जिनका प्रॉफिट DXY के थ्रू गोल्ड के अंदर नहीं डॉलर के अंदर कंटिन्यू हुआ है, डॉलर का प्रॉफिट बुक होने पर वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये हाई प्रोबेबिलिटी के साथ है कि आप देखोगे कि अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखते हुए गोल्ड यहाँ पे वर्क करेगा। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से आपको अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। मैं चाहता हूं कि ये और नीचे गिर जाए,
गिर भाई, नीचे गिरेगा तभी तो मुझे लाइक सस्ता खरीदने के लिए मिलेगा ना, तब भी तो मुझे अपॉर्चुनिटी बनेगी ना। अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी तो फायदा क्या होगा? सोचने की बात यहाँ आ जाती है। कोई कहे कि ऊपर ही चीजें चलती रहेंगी, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में यार मैं एंटर कैसे करूंगा? सबसे बड़ी बात आ जाती है, अभी आपने देखा होगा लास्ट 2-3 दिन पहले अचानक से 600 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट ऊपर, उस दिन एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं बन पाई। कारण क्या था? जब वो भागा ही जा रहा है तो भागते हुए को कैसे पकड़ोगे आप ये बताओ? अगर वो डाउन साइड पर जाएगा, डाउन साइड पर आएगा, एंटर करोगे तभी तो उसके हाई जोन पर जाने पर उसका मजा ले पाओगे ना। आप ये चीज को समझकर ट्रेड करोगे तो इजी रहेगा। और कोई पैनिक में आता हो कि भाई मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या, ना कहीं हो जाता है, नए नए ट्रेडर्स होते हैं। सो पहले देखें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, किस तरीके से बनती हैं। और कोई बिल्कुल नया है ना, तो पहले ना वो एक्स यूएसडी के अंदर, फोरेक्स के अंदर सबसे पहले पेपर ट्रेड करे, रियल ट्रेड वो ना करे। बिकॉज साइकोलॉजिकली अगर आपको नहीं पता कि गेम क्या चल रहा है, देन डेफिनेटली आपके लिए वहां पे प्रॉब्लम्स निकल कर आने वाली है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी के लिए क्या कर सकते हो, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखो। मार्केट आपको रिवॉर्ड तब देगी जब आप शांत पेशेंस के साथ में मार्केट को देखोगे, समझोगे, अपनी ट्रेड्स लोगे, प्लस फोकस होकर काम करोगे। अभी जहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, किस किस लोगों ने ट्रेड ली हुई है कमेंट करके बताइएगा। कितने लोगों को पैनिक कंडीशन बन रही है, या वो स्टेबल हैं कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो कहते हैं कि क्या हमको दिन में एक ही ट्रेड करनी चाहिए? जी हाँ, एक ही ट्रेड करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी बनती है तो ट्रेड कीजिए, नहीं बनती है तो ट्रेड मत कीजिए। यही एक सिंपल सा रूल है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से अभी गोल्ड में क्या हो सकता है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके एनालिसिस क्या हैं, ज़रा कमेंट करके बताइए, मैं देखना ज़रूर चाहूँगा। ठीक है।